हेलो एवरीवन। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं नया ट्यूटोरियल। तो हमने सबसे पहले अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर फुटेज को इंपोर्ट कर लेंगे, कंपोजिशन पे डाल लेंगे और उसकी करेंगे फिर हम ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हम जाएंगे, एडवांस की उसकी सेटिंग को ओपन करेंगे और उसमें डिटेल एनालिसिस को ऑन कर देंगे। फिर वो होगा हमारा कैमरा सोल और उसके बाद में हम उसको ट्रैक पॉइंट्स शो हो जाएंगे। ट्रैक पॉइंट्स शो होने के बाद में हम उसके जो जहाँ पे हमें ज़्यादा ट्रैक पॉइंट्स दिखेंगे हम उस एरिया को सिलेक्ट करके बिल्डिंग के ऊपर और वहाँ पे हम पोस्टर को अरेंज करेंगे। तो अभी हम उसको ट्रैक पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रैक पॉइंट्स थोड़े से गलत सिलेक्ट हो गए साइड वाले, तो हम सेंटर वाला कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 पॉइंटों को कम से कम सिलेक्ट करना है। फिर उसको सेट ओरिजिन और उसको सॉलिड और कैमरा। फिर कैमरा और वो सॉलिड होने के बाद में उन दोनों लेयर को, कैमरा की और जो सॉलिड बना उसकी लेयर को सिलेक्ट करके और नीचे जाएंगे स्क्रिप्ट में और उससे हम एक्सपोर्ट जॉनसन स्क्रिप्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे ब्लेंडर के लिए कि हमारा कैमरा ब्लेंडर के अंदर चला जाए। फिर हम उसको अपनी जहाँ हमें सेव करनी वहाँ की लोकेशन देके और उसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी वीडियो, एक बार आप यहाँ भी चेक कर लेना कि ये हिले नहीं। और उसको एक्सपोर्ट होने के बाद में फ्रेम आप काउंट कर लेंगे कितने FPS पे और कितना वो है। फिर उसके बाद में सभी को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और फिर वहाँ वापस जाएंगे उसमें इंपोर्ट ब्लेंडर के अंदर, इंपोर्ट में इंपोर्ट जॉनसन और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके ये हमारी फाइल दिखने लग जाएगी। फाइल दिखने के बाद में भाई इसको जो प्लेन आया हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं बिल्डिंग के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली। तो अभी ये इसको हम साइड से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में बैक साइड में इसको डेप्थ देंगे, इंक्रीज करेंगे। पहले साइड से एडजस्ट कर लो इसको प्रॉपरली। तो अभी इस साइड से, और ये हमारे भाई इसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा और जो पॉइंट है बिल्कुल एक्यूरेट सेट करने के लिए हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारी एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद में हम इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, स्केल डाउन करेंगे क्योंकि बिल्डिंग हमारी साइड से राउंडेड शेप में, तो स्केल डाउन कर लेंगे थोड़ा सा उसको। और उसके बाद में हम उसमें अपनी टी शर्ट को एडजस्ट करें। ये हमने एक टी शर्ट डाउनलोड करी थी, उसको हमने एनिमेशन दी है थोड़ी सी। ये हमारी टी शर्ट लिटिल लिटिल एनिमेशन दे रखी है हमने, थोड़ा बहुत उसको सेट कर रहे हैं एनिमेशन को। हमारी टी शर्ट अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और उसको सभी के पॉइंटों को सिलेक्ट करके जो हमने की फ्रेम दिए उसको जैसे ही आप टी प्रेस करोगे उसके बाद लीनियर उसको कर सकते हो आप। उसके बाद में हम आते हैं भाई, ये हमारा जो प्लेन है उस प्लेन के ऊपर हम टेक्सचर लगाते हैं। उस प्लेन पे टेक्सचर लगाने के लिए हमें इमेज लगाएंगे स्क्विड गेम की, क्योंकि हम जो टी शर्ट रख रहे हैं वो स्क्विड गेम की रख रहे हैं। तो हम इमेज टेक्सचर को शिफ्ट ए प्रेस करके इमेज टेक्सचर सर्च करके और उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी इमेज है। अभी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सी इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर बाहर लगानी है। तो मैं ये गोल्डन वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम बेस कलर के साथ में अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद में हम इसको कंट्रोल टी प्रेस करके इसकी जो पैनल्स है उनको ओपन कर लेंगे और उससे इसको एडजस्ट करके देखेंगे कि भाई ये एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही। पहले टाइलिंग कम करके देख रहे हैं कि भाई ये टाइलिंग सेट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो टाइलिंग से सेट नहीं हो पा रहा तो भाई हम इसको जाएंगे यूवी एडिटर में। यूवी एडिटर में इस पैनल को कर लेंगे हम शेडेड में और इसको यूवी में पहुंच गए। उसके बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको वो कर देंगे अनरैप। यूवी अनरैप करेंगे, एक बार स्मार्ट अनरैप करके देखते हैं उसको। तो ये हमने कोई कर लिया उसको यूवी यूवी में स्मार्ट अनरैप और नॉर्मल यूवी अनरैप दोनों करके देख लेते हैं एक बार कि हमारा सेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। नॉर्मल यूवी भी करके देख लेंगे एक बार, उसको नहीं हो पा रहा है तो भाई उसको अब भी ये दिखाई तो दे ही नहीं रहा सही से। तो क्या करेंगे, सभी को पूरे इसके ऊपर ड्रैग करेंगे और जहाँ भी हमारा वो पॉइंट होगा छोटा सा होगा वो उसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा था तो इसलिए ये सेट नहीं हो पा रहा था। अब इसको हम सेट करेंगे इसके साथ में अकॉर्डिंग, इसके बिल्कुल प्रिसाइजली इसको सेट कर लेंगे स्क्रीन को। ये हमने इसको सेट कर लिया। वापस से हम शेडिंग टैब में जाएंगे और उसकी जो हमने टाइलिंग इंक्रीज कर दी थी उसको वापस 1 पे कर देंगे तो हमारे ये इस पे सेट हो जाएगा।
ये हमारा स्क्विड गेम का सेट हो गया। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत अंदर बाहर जैसे आपको सही लगे उसको आप कर सकते हो। तो ये हमारा इसके बाद में हम एक HDRI हमने डाउनलोड करी थी, मैं उस HDRI को लगाता हूँ। उस HDRI को कैसे लगाना है, इन्वायरमेंट टेक्सचर लगाना है, उसमें ऑब्जेक्ट ओपन करना है और वो HDRI लग जाएगी। HDRI पीछे दिखाई देगी तो उसके लिए हम रेंडर सेटिंग्स में जाएंगे, फिल्म में ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देंगे तो ये हमारी गायब हो जाएगी। गायब होने के बाद ये आप देख सकते हो एनिमेशन मैंने उनकी दे दी थी, ये हमें कुछ उसका प्रीव्यू मिल रहा है कि भाई वो कैसे दिखाई देगी। मैं इस पे एक बार शेडिड स्मूथ लगा के देखें तो भाई ये बहुत खराब हो जा रहा है, शेडिड स्मूथ से स्मूथ नहीं हो पा रहा है। तो इसको वापस से शेडिड स्मूथ को रिमूव करेंगे, क्योंकि एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई कैसा लगता है वो कैसा नहीं। फिर उसके बाद में उसको शेडिड स्मूथ को रिमूव कर दिया हमने, और उसके बाद में हम आते हैं हमारी रेंडर की सैंपल दे दी हमने 300, नॉइस दे दी मैंने 1, नॉइस रख लेते हैं 1 बहुत होती है नॉइस। और उसके बाद में हम इसको आउटपुट सेटिंग्स में आएंगे, उसको पहले रेंडर सेटिंग को जीपीयू पे कर लेंगे, फिर आउटपुट में आएंगे और जितने फ्रेम रेट है उतने फ्रेम रेट सेलेक्ट करके उसमें हम नीचे आएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे जहां हमें वो सेव करनी है। ये हम यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, उसमें हम कर लेते हैं रेंडर के नाम से न्यू फोल्डर बना के उसमें हम उसको सेव कर लेते हैं, सेव। और ये हम जो कंप्रेशन है उसको 0 करके और हम फिर दबा देते हैं रेंडर का बटन। और चीज़ें आपको कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम जाएंगे रेंडर एनिमेशन में, और ये कुछ इस टाइप का आपको रेंडर एनिमेशन दिखने लग जाएगा कि हमारा जो रेंडर आ रहा है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ दिखेगा और रेंडर वहाँ होने लग जाएगा सेव। तो वही रेंडर को अपने आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे और उसको टाइमलाइन के ऊपर डालेंगे। उसको एक चीज कर लेंगे इंटरप्टेड फुटेज, जिससे हमारे की फ्रेम एग्जैक्ट सेट हो जाए कितने की फ्रेम का हमें चाहिए। और उसके बाद में हम उसको टाइमलाइन पे डाल के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके और अपनी फाइनल आउटपुट को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो कि हमारे ट्यूटोरियल कैसे है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर देना।